हेलो, वेलकम, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। हमेशा की तरह आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और प्रॉपर्टी की ढेर सारी जानकारियों के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके सवालों के जवाब, जिसे देने के लिए आज हमारे साथ प्रॉपर्टी गुरु में मौजूद है एक्विस के डायरेक्टर परेश कारिया साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो चलिए परेश जी से लेंगे आपके सवालों के जवाब। पहले कॉलर फरहान तांबे साहब भी आ गए फोन लाइन पर, लंदन से हमसे बात कर रहे हैं। फरहान साहब नमस्कार, क्या होगा आपका सवाल? मेरा सवाल ये है, मैंने इन्वेस्टमेंट की है एक कनाकिया प्रोजेक्ट में, हॉलीवुड इन वर्सोवा। तो मुझे जानना है कि ये प्रोजेक्ट का के फ्यूचर कैसा होगा और ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। मैंने ये फ्लैट लिया है 2 बेडरूम और 2.47 करोड़, 2 करोड़ 47 लाख एंड इट्स कारपेट इज 619। राइट। तो फरहान साहब, जैसा कि आप फिलवक्त लंदन में हैं, तो ये आपने निवेश के लिहाज से लिया या आगे आके कभी रहने का भी प्लान है? अभी फिलहाल तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट की व्यू से लिया है, बट इफ लोकेशन अच्छा हुआ, मैंने देखा नहीं है लोकेशन अभी तक, मैंने यहीं से बुक किया था। लेकिन अगर देखूंगा, अगर लोकेशन अच्छा हुआ, प्रोडक्ट अच्छा हुआ, देन आई माइट, मतलब रह भी सकता हूँ। जी, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आपका जो सवाल है उसका जवाब देते हैं। यहाँ पर परेश जी, इनके लिए क्या सलाह होगी फरहान साहब के लिए? देखिए, जहाँ तक ये प्रोजेक्ट का सवाल है, हॉलीवुड, ये प्रोजेक्ट इटसेल्फ इज वेरी गुड। कनकिया इज अ वेल नोन डेवलपर इन मुंबई और वो दे आर नोन फॉर डिलीवरिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स इन टाइम। तो ये भी जो प्रोडक्ट है वो एक लग्जरी काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट है और ब्यूटी ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज दैट यहाँ से आपको सी व्यू मिलता है। ये वर्सोवा में सी के बहुत ही पास है और प्राइसिंग जो इन्हें मिला है वो भी काफी अच्छा मिला है। वहाँ पे ऑन एन एवरेज 2 बेडरूम अपार्टमेंट का 3 करोड़ के ऊपर प्राइस चल रहा है। इसी प्रॉपर्टी का भी जो कोटेड रेट है वो 3 करोड़ के ऊपर जाता है। जैसे इन्होंने कहा, उन्हें 2.47 में मिला है, तो रेट भी काफी अच्छा मिला है। हालांकि मैं ये कहना चाहूंगा कि ये इन्होंने लोकेशन देखा नहीं है। अगर ये लोकेशन एक बार देख लेते तो बेहतर होता, बिकॉज वो लोकेशन इज क्लोज टू मार्केट। सो वहां पे because of that थोड़ा congestion है and only generally it is preferred by people living in that area. तो वो देख के ये रहते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन जैसे फरहान साहब ने कहा कि अभी तो उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही कर दिया, उस लिहाज से कैसा रहेगा? इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बिकॉज ऑफ द लोकेशन, जो लोगों को वो लोकेशन, उस टाइप का लोकेशन पसंद है, दे विल डेफिनेटली गो फॉर इट बिकॉज इट इज वैल्यू फॉर मनी। बट आपका scope limited हो जाएगा in the sense that there are not too many people who will go for that kind of a market kind of a location. चलिए फरहान साहब, तो बाकी सब चीजें ठीक है, प्रोजेक्ट अच्छा है, आपको दाम बहुत अच्छा मिला है, लेकिन थोड़ा सा जो लोकेशन वाली बात है, कभी आपका आना हो मुंबई तो आप जरूर एक बार देख ले, वो थोड़े से लिमिटेशन शायद रहेंगे। अच्छी बात मैं जरूर आपको यहाँ बता सकता हूँ, जैसे आपने बताया कारपेट है 619 का, तो आगे आने वाले समय में जैसा माफ कीजिए बीएमसी ने ऐलान किया है हाल ही में, उस पर भी एक राय अभी परेश जी से ले लेते हैं। जो प्रॉपर्टी टैक्स है 500 स्क्वायर फीट तक तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है मुंबई में, और 501 से लेकर 700 स्क्वायर फीट जो आपका उसमें आ जाएगा, क्योंकि 619 स्क्वायर फीट है, 60% का आपको छूट मिलेगी, तो एक अच्छी बात हो सकती है। बाकी लोकेशन एक थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है यहाँ पे, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर इन प्लेस। एक बार आप आके देखेंगे तो शायद बहुत अच्छा रहेगा। सो फरहान जी के साथ जो ये मैंने बात अभी जोड़ी, इससे कितना फायदा मिलेगा सर, जिस तरह से बीएमसी ने अभी रेट्स प्रॉपर्टी टैक्स के घटा दिए हैं? राइट, ये बीएमसी ने, जैसे कि हमें पता है, ये इलेक्शन के टाइम पे उन्होंने प्रॉमिस किया था एंड नाउ दे हैव प्रपोज्ड इट, दे हैव मूव्ड इट। तो अभी आगे चल के द प्रोसेस है और होपफुली ये पास हो जाना चाहिए। इससे ऑफ कोर्स जो छोटे हाउसेस है उनको तो फायदा होगा ही, जैसे हमने कहा 500 स्क्वायर फीट, वहां तक तो आपने बिल्कुल टैक्स बिल्कुल नहीं देना है। वो 500 स्क्वायर फीट विल हैव टू बी एज पर द बीएमसीज कैलकुलेशन व्हिच दे आर टॉकिंग अबाउट द बिल्ट अप एरिया। जो उनका रेडी रेकनर के रेट के लिए जो भी वो कैलकुलेट करते हैं वो, और जो 700 तक है, जैसे 60% है, आई थिंक इट इज वेरी गुड, इट इज रियली गुड एंड इट वाज मच नीडेड बिकॉज प्रॉपर्टी टैक्स इन बॉम्बे कंपेयर टू अदर सिटीज काफी हाई है और लोग जो छोटे मकानों में रहते हैं उनके लिए ये एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है। तो दिस विल बी अ बिग रिलीफ फॉर लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली जो एंड यूजर्स रहते हैं जी, खास करके पुराने मकानों में जो रहते हैं वहां पे तो उनको इनहेरिट किए है प्रॉपर्टी, उनका प्रॉपर्टी टैक्स दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। राइट।
तो उनको भी काफी रिलीफ मिलेगा इससे। चलिए, तो ये अच्छी खबर है मुंबई वासियों के लिए, इसकी भी बात हो गई यहाँ पे और फरहान साहब का जवाब भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। असीम अग्रवाल हैं अब हमारे साथ फोन लाइन पर मुंबई से। असीम साहब, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछेंगे आप? हेलो असीम जी। असीम साहब का शायद फोन कट गया है, दोबारा कोशिश होगी, लेकिन तब तक सवाल ले लेते हैं उनका। पूछना चाहते हैं कि 60 लाख रुपए में घर खरीदना है मुंबई के अंदर, मीरा रोड ठाणे ये उनके प्रेफर्ड लोकेशन है, पनवेल भी उन्होंने देखा है, तो कहाँ बेहतर होगा? मीरा रोड, ठाणे, पनवेल, और उनके बजट में जो प्रॉपर्टी आ जाए वैसा देख रहे हैं, और काम के लिए उन्हें डेली सांता क्रूज आना जाना होता है, तो इस लिहाज से वो कहाँ देखें? फिलहाल उन्होंने निवेश लिखा है, लेकिन चूंकि वो पूछ रहे हैं काम की लोकेशन बता रहे हैं, इसका मतलब है कि रहने का भी प्लान हो सकता है। तो सर तीनों कोने पकड़ लिए इन्होंने। मीरा, चलिए हैं फोन लाइन पर असीम साहब। वैसे मैंने आपका सवाल पढ़ के बता दिया कि आप पनवेल, मीरा रोड, ठाणे, ये 3 अलग अलग जो लोकेशन है मुंबई की, वहां घर देख रहे हैं, 60 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लेकिन आपने जिक्र किया है कि सांता क्रूज आपको आना जाना होता है काम के लिए, तो फिलहाल रहने का भी प्लान है या अभी आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं? अभी मेरा रहने का प्लान सच तो नहीं है, मतलब इफ इट इज बहुत इनकन्वीनियंस होंगे अगर मुझे आने जाने में, तो आई माइट चूज टू स्टे नियर माय ऑफिस। लेकिन आई वांट टू एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ जो चाहे मैं कभी यूज कर पाऊँ। अगर स्टेइंग इन मुंबई इज ऑल्सो नॉट परमानेंट, मैं कहीं और जॉब लगे तो वहां पे भी जा सकता हूँ, बट ऐसा इन्वेस्टमेंट हो जो यूजेबल हो, कभी अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं वहाँ पे आराम से रह पाऊँ एंड कनेक्टिविटी लोकेशन वाइज सब अच्छा हो। बहुत बढ़िया। तो ये था 3 में जो इनका क्राइटेरिया है कि यूजेबल भी हो, कभी मौका पड़े तो रह भी लें, कहाँ प्रेफर करना चाहिए इन्हें? देखिए, इनके बजट में 60 लाख में इन्हें ऑप्शंस मिल सकते हैं मीरा रोड एज वेल एज थाने। पनवेल मेरे ख्याल से काफी दूर हो जाएगा, इसका कनेक्टिविटी बॉम्बे में है। और अगर उनका करंट रेसिडेंस हम देखते हैं, करंट प्लेस ऑफ वर्क सांता क्रूज ईस्ट की बात कर रहे हैं ये, तो सांता क्रूज ईस्ट में अभी हमें ये देखना होगा हाउ वुड ही बी ट्रैवलिंग। अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रेफर करते हैं या प्राइवेट व्हीकल है, क्योंकि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं तो थाना से सांता क्रूज की कनेक्टिविटी अभी इतनी अच्छी नहीं है। सो मीरा रोड वुड बी अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। अगर सांता क्रूज ईस्ट के साथ उन्हें कनेक्टिविटी चाहिए, आपका रेलवे ट्रेन लाइन भी है, और अभी मेट्रो जो है मेट्रो भी चालू हो जाएगा, फ्रॉम दहीसर से स्टार्ट होगा, विच विल गो राइट अप टू अंधेरी एंड बियॉन्ड। सो फ्रॉम कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू, with Santa Cruz East, Mira Road would be a better destination. From property project point of view, मेरे ख्याल से थाना will be a better destination because थाना में ये बजट में उनको बहुत सारे options मिलेंगे। मीरा रोड में बहुत लिमिटेड options होंगे, और वो भी जो options होंगे वो local developers के होंगे। Whereas थाना we have seen is developing like a big city in itself. वहाँ पे बहुत सारे बॉम्बे के reputed developers है जो larger project लेके आ रहे हैं with all the amenities, तो उनके पास थाना में to choose options काफी ज्यादा रहेंगे। Second, it also depends upon whether in this budget he wants a 1 BHK or a 2 BHK. Right? अगर उन्हें 1 BHK चाहिए तो उन्हें आसानी से मिल जाएगा, ब्रांडेड डेवलपर का विद एमिनिटीज गुड क्वालिटी मिल जाएगा, थाने में भी मिल जाएगा, मीरा रोड में मिल जाएगा। अगर उन्हें 2 बेडरूम लेना है तो 2 बेडरूम उन्हें लोकल डेवलपर से स्टैंड अलोन बिल्डिंग काइंड ऑफ अ थिंग विद स्लाइटली स्मॉलर अपार्टमेंट, ये चूज करना होगा। तो इट विल डिपेंड अपॉन दैट। चलिए, तो यहाँ पर आपके लिए जो सलाह, थोड़ी सी फाइन लाइन है, क्योंकि आपका क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रहेगा, आगे आप कितना सीरियस हैं रहने के लिए, जैसा आपने कहा बाहर भी जा सकते हैं। मीरा रोड नो डाउट कनेक्टिविटी आपकी बहुत स्मूथ रहेगी, क्योंकि वेस्टर्न लाइन पे ही ये दोनों स्टेशन आते हैं, सांता क्रूज और मीरा रोड, तो बहुत आसान होगा आपके लिए। लेकिन जहां तक ऑप्शंस की बात है, नो डाउट आपको ठाणे में ज्यादा अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे, तो थोड़ा सा आपको फाइन ट्यून करना पड़ेगा कि आपकी प्रायोरिटीज यहाँ पर क्या है, उस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर एक आध कोई प्रोजेक्ट भी आपको पसंद आए तो बताइएगा, हम आपको उस पर भी जरूर आगे राय देंगे। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। प्रीतेश पुरोहित हैं अब फोन लाइन पर हमारे साथ पुणे से। पुरोहित साहब, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में, क्या पूछना चाहेंगे आप? थैंक्स फॉर टेकिंग अप माय कॉल। जी, मेरा रिक्वायरमेंट पुणे में 3 BHK का है। आई एम लुकिंग फॉर अराउंड 1500 to 1600 स्क्वायर फीट एरिया इन दैट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। और मेरा मैक्स बजट है 80 to 85 एट वाकड़ और पिंपली सौदागर लोकेशन। बट लास्ट 6 months आई एम ट्राइंग बट नॉट गेटिंग इनटू माय बजट रेंज। अच्छा, बजट आप क्या देख रहे हैं? 80 to 85 लाख। 80 to 85 लाख। ओके, ठीक है, जरूर मदद करते हैं। यहाँ पर आपके 3 BHK प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, 80 से 85 लाख का बजट है, लेकिन कुछ उनको मिल नहीं रहा जैसा वो देखना चाह रहे हैं, तो क्या सलाह दे सकते हैं? एग्जैक्टली देखिए, यहाँ पे उन्होंने जो साइज का रिक्वायरमेंट बताया है 1500 स्क्वायर फीट,
1500 स्क्वायर फीट का इस बजट में वाकड़ एरिया में मिलना थोड़ा मुश्किल है। एंड उन्होंने ये भी शायद मेंशन किया था कि उन्हें रेप्यूटेड रिनोन डेवलपर चाहिए, राइट। सो इट इज उन्हें या तो अपना बजट बढ़ाना होगा या तो एरिया का थोड़ा एक्सपेक्टेशन कम करना होगा। हालांकि हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी है जो उनके 1400 to 1500 स्क्वायर फीट एरिया में भी ये बजट में मिल सकती है। जैसे कि ये वाकड़ में ये प्रिस्टीन प्रो लाइफ करके प्रोजेक्ट है, ये नया प्रोजेक्ट है, अभी खत्म हुआ है। इट्स अ वेरी लार्ज प्रोजेक्ट, यहाँ पे सप्लाई काफी है और रीसेल में उन्हें अच्छे दाम में मिल सकता है और ऑप्शंस भी काफी है और लोकेशन काफी अच्छा है। ये मेन रोड पे वाकड़ पे है, डेवलपर भी अच्छा है। और जहां तक रेडी प्रॉपर्टी का सवाल है, यू नॉट नेसेसरली ये रेप्यूटेड या ब्रांडेड डेवलपर के साथ जाने का सवाल जब भी आता है व्हेन द प्रोजेक्ट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। एक बार प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, आप देख लेते हो कैसा है प्रोजेक्ट, यू कैन सी व्हाट इज अ क्वालिटी। एक तो एग्जीक्यूशन रिस्क होती नहीं है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया होता है, आपको पता भी चल जाता है क्या क्वालिटी डिलीवर की है। आप आसपास के लोगों से पूछ भी सकते हो, फीडबैक भी ले सकते हो। सो यू कैन गो विथ एनी गुड प्रोजेक्ट विथ एनी लोकल डेवलपर ऑल्सो इन दिस बजट। ये प्रिस्टीन प्रोफाइल के अलावा देयर इज वन मोर प्रोजेक्ट, अक्षर एलिमेंटा, ये भी वाकड़ में है। ये भी एक बहुत ही लार्ज गेटेड कम्युनिटी है और अभी डिलीवर हुआ है। सो दिस इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग डिलीवर्ड। सो ये नया प्रॉपर्टी है, ये भी देख सकते हैं। और पिंपले सौदागर में ये कल्पातोरू स्प्लेंडर करके प्रॉपर्टी है। दिस इज अ वेरी नाइस प्रॉपर्टी, रेडी टू मूव और 1400 के आसपास इन्हें एरिया यहाँ पे मिल सकता है। बट यहाँ पे थोड़ा उन्हें बजट एक्सटेंड करना पड़ेगा। इट कुड गो अप टू 85 to 90 lakhs। तो ये कुछ ऑप्शंस है उनके लिए, राइट। तो पुरोहित जी आपके लिए ऑप्शन है। परेश जी, एक अच्छी बात मुझे पुणे में ये भी लगती है कि आप रेप्यूटेड डेवलपर के साथ जाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो थोड़े अननोन या लोकल डेवलपर्स हैं वो भी काम काफी अच्छा करते हैं पुणे में। तो ऐसी कोई दिक्कत पुरोहित जी आपको होनी नहीं चाहिए। वेल, तो जो 2-3 अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं वो आपको परेश जी ने बता दिए। तो एक बार आप नजर डाल लें इन पे, फिर भी कोई कंफ्यूजन बचता है तो आप हमसे दोबारा भी पूछ सकते हैं। चलिए, इसी सलाह के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सवाल जवाब जारी रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं एक्विस के डायरेक्टर परेश कारिया साहब। तो चलिए फटाफट हम परेश जी से सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं। हरीश धमीजा आ गए हैं फोन लाइन पर मुंबई से। हरीश जी, स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहेंगे आप? सारे जी नमस्कार। हेलो। हाँ जी सर, मेरे को पूछना था, रॉयल पाम आरए कॉलोनी में समिट बिल्डिंग है, उसमें मेरे को फ्लैट लेना था, तो आप क्या एडवाइस करते हैं? राइट। रॉयल पाम्स पे सर सवाल है। कई बार आजकल हमको बार अलग अलग एपिसोड्स में सवाल आ रहे हैं। कुछ मुझे लग रहा है सुगबुगाहट हो रही है, लेकिन रॉयल पाम्स के साथ क्या सब कुछ जुड़ा है वो सभी को वाकिफ है। लेकिन फिर भी हम हरीश जी के साथ बाकी और दर्शकों को भी दोबारा बताना चाहेंगे कि वहां पर कुछ भी खरीदने का क्या प्लस और माइनस है। राइट। देखिए, जो रॉयल पाम्स है ये आरए कॉलोनी के बिल्कुल गोरेगांव ईस्ट में और पवई के बीच में आरए कॉलोनी में ये एक काइंड ऑफ टाउनशिप जैसा बनाया गया है। और ये लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंटीरियर में है, कनेक्टिविटी का यहाँ पे इश्यू है। हालांकि पिछले दिनों में वहाँ एक्टिविटी बढ़ गई है, वहाँ पे कमर्शियल भी हुए हैं, फिल्म स्टूडियोज भी है और उसकी वजह से मूवमेंट और कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई है। लेकिन ये कॉलोनी को लेके काफी सारा ये रॉयल पाम्स को लेके काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सी भी इन द पास्ट रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यू है, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन के साथ भी इश्यू है। बट बिकॉज ऑफ ऑल दिस इट इज अवेलेबल एट अ वेरी गुड प्राइस। यहाँ पे जो आसपास का प्राइस है गोरेगांव ईस्ट का, उससे आपको ऑलमोस्ट 40 से 50% कम रेट में मिलेगा। यानी आपको मीरा रोड में आप जो खरीद सकते हो वो गोरेगांव ईस्ट में खरीद सकते हो। तो ये उसका पॉजिटिव है। बट बिकॉज ऑफ ऑल दी वेरियस अदर इश्यूज यहाँ पे प्राइस भी नहीं मूव हुए हैं ज्यादा और लोग भी इतना प्रेफर नहीं करेंगे। थोड़ा सा रिस्क भी है क्योंकि लैंड टाइटल वगैरह की क्लैरिटी को लेकर आज भी मतलब वो क्लैरिटी आई नहीं है। और रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी, बिकॉज ऑफ द नेबरहुड, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, वाटर एटसेट्रा, देयर आर सम कंसर्न्स। तो मेरा मानना यही होगा कि मेरा यही कहना होगा कि अगर आप वहां रहना चाहते हैं तो एकदम से इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, वहां जाके रेंट पे थोड़े टाइम के लिए रहिए। प्राइस हालांकि इज फैंटास्टिक और गोरेगांव ईस्ट का पोटेंशियल जिस तरह से ग्रो हो रहा है, बोथ गोरेगांव एंड पवई, ये दोनों की तरफ से कनेक्टिविटी अच्छी है। सो फ्यूचर ऑफ दिस लोकेशन इज फैंटास्टिक, प्राइस इज एक्सीलेंट। बट इफ यू आर एबल टू एडजस्ट, इफ यू कैन गो एंड स्टे, आप 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने पे वहां रेंट पे जाके रहिए, देखिए अगर पसंद आता है और कुछ अच्छा मिलता है आपको वहां पे, बिकॉज कुछ बिल्डिंग्स अच्छी है, कुछ बिल्डिंग्स आर इन अ वेरी बैड शेप।
So, चलिए, तो then आप ही यहाँ पर हरीश जी decide थोड़े कंसर्न्स हैं, तो उस हिसाब से ही, और ये बहुत अच्छा आइडिया है कि एक बार अगर आपको इतना ही है, क्योंकि प्राइस बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, थोड़े से लीगल इश्यूज भी हैं, वो बात भी सही है, और थोड़ी कनेक्टिविटी का भी इशू है, तो ये सब चीजें मिलाकर अगर एक बार आप उसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। कम से कम वहां पर 2-4 बार होके आइए, हो सके तो 5-6 महीने रह के देखिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले तो ज्यादा बेहतर होगा। अगले कॉलर आ गए हमारे साथ फोन लाइन पर अब, नंद किशोर दिवलेकर साहब। नंद किशोर जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछना चाहेंगे? सर, मैंने थाने शिलफाटा में दोस्ती नॉर्थ पैलेस में 2 फ्लैट बुक किए। एक फ्लैट मैंने 2015 में बुक किया था और एक 2017 में। ओके, तो ये यहाँ पे क्या फ्यूचर डेवलपमेंट होगे एंड इज दिस राइट चॉइस फॉर इन्वेस्टमेंट? राइट, अब आपने बुक तो कर लिए हैं, लेकिन फिर भी आगे का फ्यूचर पोटेंशियल देख लेते हैं सर, कितना सही निर्णय है इनका। देखिए, जो शिलफाटा लोकेशन है वो कल्याण और नवी मुंबई के बीच में आता है। सो इट इज़ एन अपकमिंग लोकेशन, और ये लोकेशन पे जैसे कि हम जाता है, लोडा डेवलपर्स है, वो बहुत ही बड़ी टाउनशिप डेवलप कर रहा है। इनफैक्ट इट इज अ सिटी विच इज कमिंग अप, पलावा सिटी। तो पलावा वाज द फर्स्ट लोडा का प्रोजेक्ट यहाँ पे जो लॉन्च हुआ था। उसके बाद काफी सारे बिल्डर्स है, वेल नोन डेवलपर्स फ्रॉम मुंबई, वो वहाँ पे आए हैं और उन्होंने प्रोजेक्ट सेटअप किया है। सो द डेवलपमेंट ऑफ शिलफाटा इज सिमिलर टू थाने घोड़बंदर रोड। जो जिस तरह से थाना घोड़बंदर रोड डेवलप हुआ है, उसी तरह से ये शिलफाटा डेवलप हो रहे हैं, और काफी सारे रेप्यूटेड डेवलपर्स अच्छे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लेके आ रहे हैं। इनफैक्ट देयर आर टॉक्स अबाउट अ CBD आल्सो कमिंग अप इन दिस बेल्ट, और फ्रॉम फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे मेट्रो वगैरह की कनेक्टिविटी की भी बात चल रही है। तो फ्यूचर पोटेंशियल इज वेरी गुड ऑफ दिस पर्टिकुलर लोकेशन, but the only concern is there is too much of supply coming up over here. Okay. Because जो पलावा सिटी itself है वो अगले 10-15 साल तक डेवलप होती रहेगी और कंटिन्यूसली सप्लाई आती रहेगी। प्लस देयर आर बॉम्बे के डेवलपर्स एज वेल एज लोकल डेवलपर्स हु आर कमिंग विथ ह्यूज लैंड की अवेलेबिलिटी बहुत है, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस सप्लाई, प्राइसेस ऑल्दो बढ़ेंगे, बट इतने ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। सो यू कैन सी a reasonable kind of appreciation over here, maybe 8%, 10%, 12% kind of a return यहाँ पे आपको over a period of time मिल सकता है। तो एक अच्छी लोकेशन है नंद किशोर जी, सब कुछ बढ़िया है, चीजें अच्छी डेवलप हो रही है, लेकिन एक ही चीज है कि सप्लाई भी उतनी ही तादाद में वहां आ रही है, तो आपको एक अच्छा अप्रिसिएशन, हेल्दी अप्रिसिएशन 10 से 12% का मिलेगा। लेकिन आप सोचें कि बहुत ही ज्यादा फैट अप्रिसिएशन मिले, तो फिलहाल उसकी उम्मीद नहीं है। लेकिन हाँ, लोकेशन अच्छी है, प्रोजेक्ट अच्छे हैं, आगे फ्यूचर इसका काफी ब्राइट दिख रहा है, और आपको एक डिसेंट अप्रिसिएशन यहाँ से मिलने की उम्मीद आप लगा सकते हैं। चलिए, तो नंद किशोर जी के लिए सलाह के साथ ही वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद थोड़े से और सवाल और उनके जवाब। वेलकम बैक, प्रॉपर्टी गुरु में आपका एक बार फिर स्वागत है, और हम दे रहे हैं यहाँ पर आपके सवालों के जवाब। परेश जी हमारे साथ बने हुए हैं, और वक्त हो गया कि कुछ ईमेल्स हम ले लें। एक ईमेल हमें आया है आबिद पटेल से, आपका नवी मुंबई के रोडपल्ली सेक्टर 10 में प्लैटिनम ऑरा प्रोजेक्ट में 2 BHK उन्होंने ऑलरेडी ले लिया 2014 से लेकर अब तक एप्रिसिएशन लेकिन नहीं हुआ है, तो निवेश को लेकर दुविधा में है, और क्या इसमें बने रहें या निकलना चाहिए? परेश जी, कई लोगों का सवाल इन दिनों हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मार्केट उतना फास्ट मूव नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आबिद या इनके जैसे जो दूसरे लोग हैं उनके लिए क्या सलाह होगी? देखिए, जहाँ तक इनके ये जो प्रॉपर्टी का सवाल है, रोडपल्ली में इन्होंने लिया है। रोडपल्ली, इफ यू लुक एट द लोकेशन, इट इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड बिटवीन खारगर एंड पनवेल, और जैसे कि हम जानते हैं कि ये दोनों नोड खारगर और पनवेल काफी डेवलप हो रहे हैं। सेकेंड थिंग इज इट इज जस्ट ऑफ साइन पनवेल हाईवे विच कनेक्ट्स टू द एक्सप्रेस वे। सो ये लोकेशन काफी अच्छा है, खारगर के बिल्कुल बगल में है, और यहाँ पे अभी डेवलपमेंट भी काफी हो रहा है। और यहाँ पे रेट कंपेयर टू खारगर इज क्वाइट लेस। खारगर में आज की डेट में हमें देखते हैं तो 2 BHK अपार्टमेंट आपका 1 करोड़ के ऊपर जाता है, whereas रोडपल्ली में सेम अपार्टमेंट इज अवेलेबल एट 60 lakhs, राइट? सो देयर इज डेफिनेटली अ वैल्यू। you are getting at almost 30 to 40% डिस्काउंट इन रोडपल्ली, और ये ज्यादा डिस्टेंस दोनों में है नहीं। खारगर के सेक्टर 35 से जितना खारगर स्टेशन दूर है, रोडपल्ली से भी उतना ही डिस्टेंस है। प्लस खारगर में अभी मेट्रो भी आ रहा है, तो खारगर में भी जो भी डेवलपमेंट हो रही है, रोडपल्ली को भी होगा फायदा, पनवेल में हो रहा है उसका भी फायदा होगा, जो एयरपोर्ट आ रहा है, आगे डेवलपमेंट हो रहा है। सो दिस प्लेस विल डेफिनेटली ग्रो वेल इन द फ्यूचर। मेरे ख्याल से इन्हें पेशेंस रखनी चाहिए, बने रहना चाहिए, और प्राइस विल डेफिनेटली कैच अप। राइट, तो आबिद साहब, अच्छी खबर है आपके लिए और तमाम और लोग जिन्होंने रोडपल्ली या उसके आसपास की लोकेशन में निवेश किया है कि बहुत ही ग्रोइंग अपकमिंग लोकेशन है, और खारगर से इतनी नजदीकी है, और भाव में बड़ा डिफरेंस है, तो फायदा यहाँ पे मिलेगा और गैप फिल होगा।
तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं जो इसे आगे चल के बूस्ट करेंगे। तो फिलहाल थोड़ा धैर्य रखिए, आगे आपको अच्छे अप्रिसिएशन जरूर मिलेंगे। चलिए, तो आज इसी सलाह के साथ वक्त हो रहा है कि हम प्रॉपर्टी गुरु में आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले परेश जी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। तो अगले हफ्ते ऐसे ही कुछ और सवाल और उनके जवाब, तो pg@moneycontrol.com ये है एड्रेस, यहां पर भेजिए आप अपनी क्वेरीज, थोड़ा डिटेल लिख दीजिए, अपना फोन नंबर डाल दीजिए, हम आपसे संपर्क करके आपसे और चीजें पूछ लेंगे ताकि आपको दे पाए बेहतरीन से बेहतरीन सलाह। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।